तुमरे मंत्र विभीषण माना लंकेश बर भय सब जग जाना जोग समय जो जन पर भानु लियो तई मधुर बल जानो परम मुद्रिका मेली में तुम्हारी जल्दी। तो भाई कैसे हो आप सब। आज अपने ब्रह्मचर्य का 29वां दिन और हर रोज की तरह सुबह में उठ गया था जल्दी उठते मैंने अपना डेली रूटीन फॉलो करा जैसे गर्म पानी पीना। लेकिन आज मुझे ना योगा करनी थी और ना मुझे आज जिम जाना था, तो इस वजह से मैंने प्री वर्कआउट मील में भी कुछ नहीं खाया। आज है मंगलवार और मंगलवार मेरा रहता है पूरे दिन के लिए फास्ट, तो इस वजह से आज पूरे दिन भूखा रहना होता है। इसी वजह से मैं वर्कआउट आज के दिन नहीं करता। तो आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ भाई, ब्रह्मचर्य ही जीवन है इस पुस्तक का। इसमें बताया गया है इस टॉपिक में कि गृहस्थी में ब्रह्मचर्य, क्या आप ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन करते हो तो आपको शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। तो चलो समझते हैं इस पूरे के पूरे टॉपिक को और इस पूरे पैराग्राफ को। तो इसमें सबसे पहली जो बात बताई गई है वो यही है कि जो हमारे अगर आप 25 साल तक ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन करते हो तो आप 25 साल के बाद अपना शादी कर सकते हो, क्योंकि इसी पैराग्राफ में अगली लाइन पे आओगे तो इसमें लिखा हुआ है कि शास्त्रों में हमारे आचार्यों ने प्राकृतिक के नियम अनुसार ब्रह्मचर्य के नियम पहले ही बांध रखे हैं। प्राकृतिक के नियम को तोड़ने से किसी का भी भला नहीं हो सकता। तो इसलिए जो हमारे नियम बनाए हुए हैं प्राकृतिक ने पहले से ही कि हमें किस अवस्था में शादी करनी चाहिए, कितने साल तक हमें ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हमें पहले ही हमारे जो बड़े ऋषि मुनि रहे हैं और हमारे जो शास्त्र हैं उनमें पहले ही चीज़ें वो लिख चुके हैं। तो इस वजह से भाई अपना अगर आप ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन हो चुका है आपका 25 साल तक, तो 25 साल के बाद आप शादी कर सकते हो। इसमें 2 कंडीशन होती है, एक होता है अखंड जीवन ब्रह्मचर्य और एक होता है जीवन 25 साल तक ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन। जो अखंड वाले होते हैं वो कभी भी शादी नहीं करते हैं और जो 25 साल तक ही सिर्फ अपने ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन करते हैं तो वो शादी कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी बताई गई है अगले पैराग्राफ में कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप शादी के बाद ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन नहीं कर सकते। आप ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन शादी होने के बाद भी कर सकते हो, बस आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना पड़ेगा। फिर इसमें आगे ये भी बताया गया है कि काफ़ी लोग हैं जो कि शादी होने के बाद ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन नहीं कर सकते, वो गृहस्थी में ज़्यादा ही व्यस्त हो जाते हैं। मतलब इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि 100 में से 1 लोग ये ऐसा होता होगा जो शादी होने के बाद भी ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन करता होगा, वरना ज़्यादातर लोग अपने जो है वो ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन बिल्कुल तोड़ देते हैं और उनमें आलकस भर जाता है और वो काफ़ी एकदम अपोजिट हो जाते हैं। जो जिस हिसाब से वो 25 साल तक अपने ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन कर रहे थे बिल्कुल उससे के विपरीत वो चलने लगते हैं। फिर इसमें भाई थोड़ा नीचे आते इसमें कुछ माँ बाप की भी गलती बताई गई है। जैसे आपने गांव देहात में देखा होगा कि कम उम्र में बच्चों की शादी करवा देते हैं, तो इस पुस्तक में बताया गया है कि अगर कम उम्र में तुम बच्चों की शादी करा देते हो तो उसमें वो भी बहुत बड़ा एक अपराध माना गया और वो ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन कभी भी नहीं कर पाते वो बच्चे, और आने वाले टाइम में उन्हें काफ़ी तरीके की दिक्कतें होती है। और फिर इसमें थोड़ा सा और नीचे चलोगे तो इसमें बाल विवाह को लेके काफ़ी मतलब पॉइंट बताए गए हैं कि जैसे छोटी उम्र में शादी हो जाती है, आने वाले टाइम में बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। भाई काफ़ी अच्छा टॉपिक है, अगर आपको खुद से भी पढ़ना हो ये तो ये बुक जो है वो ऑर्डर कर लो, आपको अमेज़ोन पे मिल जाएगी और ये काफ़ी अच्छा टॉपिक ये बताया गया है। तो इसमें यही था मेरा जो मेन है ये बाल विवाह का। अगर मैं अभी डिस्कस करूँगा तो ये ज़्यादा मतलब लंबी वीडियो बन जाएगी और शायद टॉपिक भी ये अलग हो जाएगा हमारे जो ब्रह्मचर्य ही जीवन है उस पुस्तक से। तो बाल विवाह का अगर आपको खुद से पढ़ना है तो भैया आप पढ़ सकते हो यूट्यूब पे, और काफ़ी ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बाल विवाह के बारे में लगभग सबको ही पता है क्या चीज़ होती है। मेरा जो मेन उद्देश्य था वो यही था बताने का कि शादी के बाद भी आप ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन कर सकते हो नियमित रूप से, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है शादी के बाद ब्रह्मचर्य का पाठ का पालन करना। इस वजह से अपना 25 साल तक भाई अगर आपसे होता है तो ठीक है, वरना अपना आप अगर चाहते हो कि अखंड रहना तो आप अखंड भी रह सकते हो, कोई आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन दिक्कत यही है इसमें बताई गई है जो हमारे नियम बनाए हुए हैं ब्रह्मचर्य को लेकर, तो उस नियम के अनुसार तो भाई 25 साल तक ही हमें ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें अपनी जो गृहस्थी है वो संभालनी चाहिए।
तो ये काफ़ी अच्छा टॉपिक था भाई। आज की वीडियो में फिर इतना ही। और अब मैं आपको आगे का बता दूं, अभी मेरा होने वाला ऑफिस का टाइम, और आज पूरे दिन बस भूखा रहने वाला हूँ। पूरे दिन बस अपना पानी पीता रहूँगा आज थोड़ा थोड़ा। और रात के टाइम अपना वही 1 गिलास दूध पीऊँगा, उसके साथ कुछ ना कुछ मीठा अपना खा के सो जाऊँगा। फिर जो भी मुझे खाना होगा वो कल सुबह ही खाऊँगा। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम। थैंक यू।